हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ चुका हूँ। यह कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर जाकर देखें। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले की ही तरह हम लोग मेथड यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नीचे में आपका फ्रैक्शन दे रखा है 4/5, इसे फ्रैक्शन एक रेशियो के फॉर्म में लिख देनी है आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं 4/5। उसके बाद ये +1, तो आप यहाँ पर +1 लिख लीजिए। अगेन आप देख रहे हैं कि +1 है, तो फिर से +1। नीचे बॉक्स भी बनाते जाते हैं हम लोग ताकि आसानी होगी कैलकुलेशन को करने में और उसे लिखने में। अगेन आप देख रहे हैं एक और +1 है, उसे भी आप लिख लीजिए और नीचे बॉक्स बना लीजिए। अब क्या करना है आपको, तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है जो आपका इस वाले क्वेश्चन में है, वो है 3। तो इस 3 से क्या करना होगा आपको, इस वाले में डिवीज़न देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो ऊपर वाला 2 है उसे नेक्स्ट वाले के साथ डिवाइड करनी है आपको। ये मैंने आपको एक ट्रिक को जनरेट कर दिया है। चलिए अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर वही है जैसा कि +1 है, इस मीन्स आपको 5 और 4 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और उस 9 को यहाँ पे लिख डालना है। और 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आएगा। और वापस से फिर से 3 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। और 3 को क्या करना है 5 से ऐड कर देना है, तो कितने हो जाएंगे 8। उस 8 को आप यहाँ लिख लीजिए और 2 से इसे डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। और वापस से वही प्रोसीजर 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 4 ही रहेगा। और इस 4 को क्या करेंगे आप 3 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब लास्ट का 2 फ्रैक्शंस को आपको कंसीडर करना है। तो लास्ट का 2 फ्रैक्शंस यही बच रहा है, इसे आप क्या करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। और चूँकि और जाना किससे राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में सेट करना है, तो आंसर हो जाएगा 7/4। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसे ही आप यहाँ पर इस बॉक्स में लिख दीजिए 7/4, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ है, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले की तरह ही प्रोसीजर रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो 7 और रेशियो 5 लिख देना है। देन उसके बाद +1 है, तो आप ऊपर में +1 लिख लीजिए। देन +5, देन +3। बॉक्स भी बना लें आप ताकि आसानी होगी कैलकुलेशंस को करने में और उसे लिखने में। अब क्या करना है, अब हमें ये जो 3 है ना, इस 3 को डिवीज़न के फॉर्म में लिख दीजिए नीचे, और ये जो 5 है इसे इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस करने का प्रोसीजर वही है, अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 को 7 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। इस 12 को यहाँ लिख दीजिए और इसे आप कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम में 4 टाइम्स में। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो जाएंगे 20। और जो 20 आएंगे 20 मैं यहाँ लिख देता हूँ।
जो 20 आएंगे उस 20 को क्या करेंगे आप इस 5 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद 5 और 25 का 5 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से वही टेक्निक, 3 और 5 को मल्टीप्लाई 15, और इस 15 को इससे पहले जो नंबर है 4 उसमें ऐड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 19। अब क्या करना है आपको, अब लास्ट का जो 2 फ्रैक्शन है, 2 नंबर है, उसी रेशियो के फॉर्म में, बट्टा के फॉर्म में लिख देना है। तो कितना आंसर हो गया 5, राइट से लेफ्ट के साइड में देखेंगे लिखेंगे, तो 19/5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही आप यहाँ लिख दीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसी की तरह होगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले 1:10 लिख लेना है, उसके बाद +8 है तो आप यहाँ पे +8 लिख लीजिए, बॉक्स बना लेते हैं। देन अगेन आप देख रहे हैं कि +6 और अगेन क्या है आपका +15। चलिए, तो अब करना क्या है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो अब करेंगे क्या, इसमें जो 8 दे रखा है आपको 8 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 80, और इस 80 को आपको ऐड करना है पहले वाले में, तो कितने हो जाएंगे 81। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह 6 और 81 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 81 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 486, और इस 486 को ऐड कर देना है किसमें 10 में, तो कितने हो जाएंगे 496। करेक्ट है। देन नेक्स्ट उसी तरह से आप करेंगे, 15 को 496 से मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 7440, और इस 7440 को क्या करेंगे, इससे पहले जो 81 है उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे आपको 1, 12 का 2, ये 5 और 7, ठीक है 7521। अब हो चुका है ये। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट का 2 फ्रैक्शंस को हमें 2 नंबर्स को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, वो भी राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं 7521/496, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा आंसर है, कैलकुलेशन ज़्यादा था, नंबर बड़े हैं, इसी के लिए आपका आंसर भी बड़ा आ गया। मेथड वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि बेहतर प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सेम प्रोसीजर, 5 और 7, जिसे हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है, 7 और 5, देन उसके बाद +1, तो +1 कर देंगे, नीचे बॉक्स बना देंगे,
इसके बाद +5 बॉक्स, अगेन +3। देन आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर में भी एक नंबर्स दिखाया जा रहा है, उसे आप नीचे लिख लेंगे डिवीज़न के फॉर्म में, और 5 है उसे भी आप डिवीज़न के फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कैलकुलेशंस करना। 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, और इस 5 को 7 में ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 12। कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स। नेक्स्ट 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 20, और इस 20 को आप ऐड कर दीजिए 5 में तो हो गया 25, और इस 25 को आप 5 और 25 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। और अगेन हम लोग क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, और इस 15 को क्या करेंगे, जो पहले दे रखा है 4 उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19। बस आपका आंसर आ चुका है। लास्ट के 2 नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है राइट से लेफ़्ट के डायरेक्शन में, तो कितना आंसर आ गया 19/5। यही आपका आंसर है। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम में भी किया था इसी वीडियो में, तो ये मिलता जुलता है, एक जैसा ही लग रहा होगा। तो इसका आंसर हो गया 19/5। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। जिन्होंने वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ज़रूर देखें। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इसके 99% चांसेस होते हैं। इसी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, और आने वाले समय में मैं और कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जो इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा और टफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।